नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। क्या आप जानती हैं कि सावन सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली हरी चूड़ियों का संबंध केवल श्रृंगार से नहीं बल्कि एक ऐसी शुभ परंपरा से भी माना जाता है जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन अफसोस, अधिकतर महिलाएं इस परंपरा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाने बिना ही इसे निभाती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे हरी चूड़ी का धार्मिक महत्व, इसे पहनने का सही तरीका और वे बातें जिनका ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सावन का महीना सुहाग, प्रेम, विश्वास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण सावन सोमवार के दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं तथा अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने की कामना करती हैं। हरा रंग हरियाली, नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कई स्थानों पर सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा चली आ रही है। यदि आप भी यह शुभ परंपरा निभाना चाहती हैं, तो सोमवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा करें, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, माता पार्वती को फूल, सिंदूर और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर नई हरी चूड़ियों को कुछ क्षण के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में रखकर पूरे मन से प्रार्थना करें कि आपके परिवार में सदैव सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को हरी चूड़ियां या श्रृंगार का सामान भेंट करें और पूरे दिन मधुरवाणी बोलें, क्रोध से बचें तथा किसी का अपमान न करें। ध्यान रखें कि केवल हरी चूड़ियां पहन लेने से जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। पूजा का वास्तविक फल श्रद्धा, सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास से जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस सावन सोमवार भगवान शिव का एयूएम नमः शिवाय मंत्र जपें, माता पार्वती का स्मरण करें और पूरे मन से उनकी आराधना करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सावन सोमवार के दिन हरी चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या माना जाता है। अब जानते हैं वे महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना भी आवश्यक माना जाता है। जब आप पूजा के बाद हरी चूड़ियां धारण करें, तो सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए अपने परिवार की सुख शांति, पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में प्रेम तथा विश्वास बनाए रखने की प्रार्थना करें। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक भाव से की गई पूजा अधिक अर्थपूर्ण होती है। इसके बाद पूरे दिन यथासंभव क्रोध, कटु वचन, झूठ और किसी का अपमान करने से बचें, क्योंकि पूजा के साथ अच्छा आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को हरी चूड़ियां, श्रृंगार का सामान या अन्य उपयोगी वस्तु दान करें। भारतीय परंपराओं में दान और सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है। साथ ही टूटी हुई या खंडित चूड़ियां पहनने से बचना भी कई परिवारों की परंपरा का हिस्सा है। यदि पूजा के दौरान कोई चूड़ी टूट जाए तो उसे अलग रख दें और नई चूड़ी धारण करें। हालांकि यह एक लोक मान्यता है और अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी परंपराएं अलग हो सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि केवल हरी चूड़ियां पहन लेने से जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। पूजा का वास्तविक फल सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, सदाचार और ईश्वर में अटूट विश्वास से जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस सावन सोमवार भगवान शिव के पवित्र मंत्र एयूएम नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक जप करें, माता पार्वती का स्मरण करें और पूरे मन से उनकी आराधना करें। अब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस सावन सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किस शहर या गांव से करने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय।